Hello and welcome. Good afternoon, all of you. You are most welcome on my YouTube channel. I have already given one lecture on prepositions, and today I will teach you the prepositions part 2. In this lecture, I will teach you in detail about the prepositions. Let us start the new topic of today, part 2. आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने प्रीपोजिशंस पार्ट 1 पिछले लेक्चर में किया था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस के बारे में बताया था, सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस क्या होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार अब आज का लेक्चर, अगर नेक्स्ट जो कुछ प्रीपोजिशंस बची हुई हैं उनके रूल एंड रेगुलेशन पढ़ेंगे, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उन सब के बारे में एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि टू कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं। अगर आपको किसी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि जहाँ में हमने टू यूज़ करना है, फ्रॉम यूज़ करना है या और प्रीपोजिशंस का यूज़ करना है। तो उनके लिए आपको रूल एंड रेगुलेशन आना चाहिए। जैसे टू के रूल क्या है, टू डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। अगर कोई भी आपको डायरेक्शन दी होगी तो वहाँ पे आपने टू का प्रयोग करना है। अगर आपको कहीं लीनियट मोशन, कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, कौन सी लाइन में, स्ट्रेट में मोशन में है, तो उसके लिए टू का यूज़ करना है। इन्फिनिटिव के लिए यूज़ करना है और एंडिंग पॉइंट के लिए भी टू का प्रयोग होता है। तो आओ हम इनको एग्जाम्पल के साथ पढ़ाते हैं आपको। जैसे उदाहरण के तौर पर आ गया, आई डू नॉट जॉगिंग फ्रॉम टू माई हैव ग्राउंड। अब ये देखो, ये एंड पॉइंट के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, एंडिंग पॉइंट के लिए, उससे पीछे जो टू का प्रयोग हुआ है। अब जैसे हम मैंने बताया था कि एंडिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है जहाँ किसी लिमिट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे लिमिट के लिए कैसे यूज किया, प्रयोग किया है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल विल राइज टू 100 रुपीज़ पर लीटर। मतलब जो पेट्रोल का दाम है, उसका प्राइस है, वो कब कहाँ तक है, 100 रुपये प्रति लीटर तक है। तो ये क्या लिमिट दी हुई है कि जहाँ तक ही हो सकता है पेट्रोल का प्राइस। तो ये एग्जाम्पल कुछ दे दी हमने, ठीक है। डायरेक्शन के लिए दी, जहाँ किसी बिगिनिंग से एंड तक दी हुई है, तो वहाँ पे भी टू का प्रयोग करना है आपने। कोई लीनियट मोशन होगा तो उसके लिए भी आपने टू का प्रयोग करना है। जैसे आप कहते हो आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो टू, क्योंकि आप दिल्ली के लिए जा रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे टू का प्रयोग होना है। इसी प्रकार जो नेक्स्ट हमारी प्रीपोजिशन है फ्रॉम है। फ्रॉम कहाँ से यूज़ होती है, जैसे टू के किसके लिए होती थी, एंड पॉइंट के लिए होती थी, लेकिन बिगिनिंग पॉइंट के लिए हम फ्रॉम यूज़ करते हैं। क्या करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आ गया, द ट्रेन रन्स फ्रॉम जम्मू टू दिल्ली। अब कहाँ से, जम्मू उसका इनिशियल पॉइंट है और एंड पॉइंट कहाँ है, दिल्ली। तो इनिशियल पॉइंट के लिए क्या लगता है, फ्रॉम, और फाइनल पॉइंट के लिए क्या लगता है, एंड पॉइंट के लिए टू लगता है, ठीक है। ओरिजिन के लिए लगता है जहाँ से आप वास्तविक में से हो, ओरिजिन। जैसे आई एम फ्रॉम कश्मीर, मैं कश्मीर से हूँ। आई एम फ्रॉम दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ। वो ओरिजिन कहाँ से पर्सन बिलोंग करता है, वह दिल्ली से करता है या कश्मीर से करता है। तो ओरिजिनली के लिए भी आपने फॉर्म लगाना है, ठीक है। काज, अगर कोई कारण हो, किसी चीज़ का कारण हो सकता है, ठीक है। जैसे तो काज, कारण क्या हो सकता है, ही डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस। जैसा आप
वर्तमान स्थिति के बारे में आप सभी जानते हो कि अभी जो कोविड-19 चल रहा है उससे बहुत सी मृत्यु हो रही हैं। तो आप सभी को इस समय सतर्क रहना है। क्यों आपने बिना मतलब के घर से बाहर नहीं जाना है। अगर मजबूरन आपको जाना पड़े तो आपको मास्क लगाना है और साथ में सैनिटाइज़र का उपयोग करना है। क्योंकि अभी जो वेव है, सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 की है, ये बहुत ही खतरनाक डेंजरस है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मृत्यु हो रही हैं पूरे हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में। तो इसलिए आप सब ने सेफ रहना है। तो जैसे कि ही डाइड फ्रॉम कोरोना वायरस, कारण क्या था? कोरोना वायरस से मर गया। जैसे ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मर गया, तो कारण हो रहा है। ठीक है, तो रीज़न के लिए या काजेज के लिए भी क्या यूज़ होता है? फ्रॉम यूज़ होगा। ठीक है, तो ये आपने रूल एंड रेगुलेशन को अच्छी प्रकार से समझना है। अगर कोई समझना है तो मैं आपके लिए बैठा हूँ। आपने कमेंट करना है, चाहे आप यूट्यूब पर करो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर कर सकती हो। तो मैं आपको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने का प्रयास करूँगा कि आपको कोई कमी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद ओवर कहाँ यूज़ होता है? क्या है? OVER, ओवर के ऊपर। ठीक है, जिसे मेरे सर के ऊपर से बाल चली गई। ठीक है, तो द वर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ओशियंस। समुद्र के ऊपर क्या जो पक्षी उड़ रहे हैं, तो ऊपर जो कवर हो। ठीक है, एक तो उड़ रहे हैं, ये है समुद्र आपके पास, तो जहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो ऊपर है, लेकिन दूसरा ओवर जो चीज़ पूरी तरह से कवर हो हमारे ऊपर है, तो उसके लिए भी हम, और जो कांटेक्ट में हो, जैसे फॉर एग्जांपल आ गया द श्राउड वाज लाइंग ओवर द डेड बॉडी, मतलब डेड बॉडी के ऊपर क्या था? श्राउड था। ठीक है, आई स्प्रेड अम्ब्रेला ओवर माई हेड, मैंने सर के ऊपर क्या छाता को फैला दिया, यानी स्प्रेड मैंने फैलाना यानी चढ़ा दिया। आई पुट माई हैंड ओवर माई ईयर्स, मैंने अपने कानों के ऊपर हाथ रख दिए। तो ये हमारा ओवर का प्रयोग हुआ किसी चीज़ को कवर करने के लिए, या कोई अगर चीज़ है उसके ऊपर से, जैसे पक्षी उड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम ओवर का प्रयोग करते हैं। अब ओवर नंबर के लिए भी यूज़ होता है। फर्स्ट तो हमने बोल दिया अगर कोई चीज़ है उसके ऊपर से पक्षी उड़ रहे हैं। सेकंड, अगर कोई चीज़ कवर हो रही है हमारे ऊपर से या किसी चीज़ के ऊपर से। थर्ड, इसका प्रयोग कहाँ भी यूज़ होगा? जो नंबर्स या अमाउंट के लिए भी यूज़ होगा। ठीक है, अगर कोई चीज़ लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम ओवर बोलते हैं। जैसे ही वॉन द इलेक्शन ओवर 200 वोट्स, मतलब 200 वोट ज़्यादा से उसने जो इलेक्शन जीती है, 200 वोट से ज़्यादा लीड से उसने इलेक्शन जीती है। ओवर 25%, 25% से ज़्यादा लोग जो भारत में के जो लोग हैं वो क्या प्रयोग करते हैं? ब्रांडेड क्लॉथ्स, यानी ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। तो ये किसके लिए? अमाउंट के लिए या नंबर के लिए प्रयोग हुआ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रीपोजिशन से अबव। ठीक है, पहले तो हमने क्या ओवर किया, अब अबव आ गया। अबव कहाँ यूज़ होती है हमारी? अबव का प्रयोग है यूज्ड इंटरचेंज के लिए, ओवर या विद के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे टॉप पर है कोई चीज़ जो हायर लेवल है तो अबव बोलते हैं। ठीक है, अबव। द माउंट एवरेस्ट इज 2853 किलोमीटर अबव द सी लेवल। ये तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है समुंदर से, तो वो 2883 या कुछ भी हो सकती है। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आपको उदाहरण दे रहा हूँ। दे बॉइल्ड द हाउस अबव द सी लेवल। ठीक है, उन्होंने अपने घर
समुंदर से ऊपर बनाए, मतलब समुंदर से ऊंचाई पर बनाए हैं, तो हाइट के लिए अबव का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रहा होगा, ठीक है। और अबव का कहाँ यूज़ किया जाता है? कॉन्टैक्ट आर टच, अगर कोई चीज़ क्या है कॉन्टैक्ट में है या टच में है, एक दूसरे से टच हो रही है। फॉर एग्जाम्पल रेज योर हैंड अबव, मतलब उसको क्या है, ऑर्डर दे रहा है कि अपने हाथों को ऊपर करो, अपने मतलब अपने सर से अपने हाथों को ऊपर करो। इसमें तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं है उसके सर का और उस हाथों का, ठीक है। कॉन्टैक्ट के लिए या टच के लिए भी यूज़ होता है, नो कॉन्टैक्ट या टच के लिए, ठीक है। जो कॉन्टैक्ट या टच नहीं होती, सॉरी मैंने कॉन्टैक्ट या टच बोला, ये नो कॉन्टैक्ट या टच है। टेम्परेचर के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। जब किसी लिमिट से ज़्यादा टेम्परेचर यूज़ होता है, ठीक है, अबव उससे ज़्यादा ऊपर चला जाता है, तो उसके लिए अबव करते हैं। जैसे हमने पहले क्या किया था, तो टेम्परेचर के लिए कहाँ यूज़ होता है? टेम्परेचर इन जम्मू इज़ अबव 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा क्या है जो टेम्परेचर है, ठीक है। 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा अबव का यूज़ था, प्रयोग किया हमने कहाँ कहाँ होता है। अब अंडर कहाँ यूज़ होता है? ऑपोजिट वर्ड्स ऑफ अंडर का क्या होता है? अबव, अबव का बिलो होता है, ठीक है। इसी प्रकार अंडर आ गया नीचे, जब बिलो भी नीचे होता है, ठीक है। सेम वर्ड्स, इसके प्रोनाउंसिएशन अलग है लेकिन इनका जो अर्थ है वो सेम है। अब ये के लिए किसके लिए यूज़ होता है? बिलो ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी के लिए। जो डाउनवर्ड्स के लिए यूज़ होता है, टॉप के लिए नहीं, डाउनवर्ड्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, नीचे नीचे की तरफ। ऑपोजिट वर्ड्स किसका है? ओवर का होता है, अंडर होता है, ठीक है। और रिवाइस ऑफ ओवर, ठीक है। और ओवर का ऑपोजिट वर्ड्स क्या होता है? अबव होता है, क्या होता है? अबव। या अबव का बिलो भी होता है, ठीक है। इसके साइनोमियंस हैं, ठीक है, मिलते जुलते हुए वर्ड्स हैं, इनका ऑपोजिट वर्ड्स सेम हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अबव कहाँ यूज़ होता है? अंडर, सॉरी अंडर कहाँ यूज़ होता है? अंडर का प्रयोग होता है अगर कोई भी चीज़ है उसके नीचे अगर कोई हमने दूसरी वस्तु रखी है तो वहाँ पे अंडर यूज़ होता है। जैसे द बुक इज़ अंडर द टेबल, टेबल के नीचे क्या है? बुक है, किताब है। तो ये हमें रिलेशनशिप भी बताती है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रीपोजिशन हमें क्या? प्रीपोजिशन यानी नोन और प्रोनाउन से जो वर्ड्स, जो शब्द हम प्रयोग करते हैं तो उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। और जो हमें रिलेशनशिप बताता है नोन या प्रोनाउन का या दूसरे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होते हैं। तो इसी प्रकार दिस सॉक्स आर अंडर दी बेड, जो जुराबें हैं वो कहाँ? बेड के नीचे हैं। तो बस ये रिलेशनशिप बता रहा है, अंडर हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। उसके उसी के बाद आ गया हमारे पास, उसके बाद आ गया बिलो कहाँ यूज़ होगा? बिलो का मतलब नीचे होता है, पर इसके लिए क्या होता है? नो टच और कॉन्टैक्ट। इसमें टच या कॉन्टैक्ट हो सकता है लेकिन इसमें टच और कॉन्टैक्ट नहीं होता है, ये 100% श्योर है हमें। ही थ्रू द लेटर बिलो दी डोर, दरवाजे के नीचे उसने क्या? पत्थर फेंका, ठीक है। लेकिन जहाँ पे इसके ऊपर क्या सरफेस था, जैसे अंडर दी बेड, अंडर दी टेबल, टेबल के नीचे है जहाँ पे जुराब है, जहाँ पे किताब है, तो इसके ऊपर ये सरफेस बना हुआ है, ठीक है, चारों तरफ से। लेकिन इसके ऊपर क्या? उसने दरवाजे के नीचे फेंका, तो नीचे क्या? जो फर्स्ट फ्लोर भी हो सकता है उनका, तो वहाँ से नीचे फेंका होगा, तो उसके ऊपर कोई सरफेस नहीं है इसका, ठीक है। तो बस इसका डिफरेंट यही, जहाँ पे पूरा सरफेस होगा ऊपर पे क्या? रूफ टाइप होगा पूरा, चारों ओर सरफेस होगा, लेकिन इसके नीचे कोई सरफेस नहीं है। तो ये डिफरेंट है बिलो और अंडर में, ठीक है। तो बिलो कहाँ? लेस देन के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कम चीज़ हो दूसरी चीज़ से, जब हम किसी की तुलना करें, कंपेयर करें, वो कम हो तो उसके लिए हम लेस या बिलो यूज़ करते हैं। द सन डिसपेयर्ड बिलो दी हॉरिजन, ठीक है, मतलब ये बिलो है, नीचे है, ठीक है। तो टेम्परेचर के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे ज़्यादा हो तो अबव करते हैं, कम हो तो बिलो करते हैं, ठीक है।
जो टेम्परेचर वर बिलो नॉर्मल ऑल वीक, मतलब पूरा सप्ताह जो टेम्परेचर नीचे रहा, सामान्य से जो नीचे रहा, ठीक है। अब अंडर कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। अंडर सिचुएशन के लिए भी यूज़ होता है। अंडर हमने ऊपर भी पढ़ा, लेकिन जहाँ पे सिचुएशन, अगर कोई स्थिति कैसी है, द स्टेट ऑफ माइंड्स, आपकी जो बुद्धि की स्थिति कैसी है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे ही इज़ अंडर ए लॉट ऑफ प्रेशर, मतलब जो डिप्रेशन में है वो बहुत, ठीक है। दूसरा प्रीफिक्स के लिए यूज़ होता है, जो पहले चीज़ होने वाली है, ठीक है। ही शोज़ द वीकनेस, जब क्या दिखाती है हमें, कोई भी चीज़ जो उनकी कमजोरी दिखाती है हमें। ही इज़ अंडर वेट, मतलब वो अंडर वेट, जितना वेट चाहिए उससे वो नीचे है। डोंट अंडर मिस्ड माई स्किल, ठीक है। तो ये जहाँ पे अंडर का यूज़ होता है। बिलो का हमने ऊपर भी पढ़ा, लेकिन दूसरी जगह कहाँ पर प्रयोग होता है, द ग्रीन फोटो इज़ बिलो द ब्लू वन, ठीक है। अब जो भी बिलो नीचे हो तो उसके नीचे, ये कॉन्टैक्ट में है इसलिए तो हमने बिलो का यूज़ किया है। तो ग्रीन फोटो किसके नीचे है, ब्लू फोटो के नीचे ग्रीन फोटो है। सम सरफेस इसमें कॉन्टैक्ट होता है, जो सम थिंग्स होती है। द बुक्स आर ऑन द सेम सरफेस आर सेम प्लेन या वेल में होता है, ठीक है, प्लेन से वॉल में होता है। थिंग्स वो वस्तु जो दैट आर लेटर बाद में बताई जाती है। दे रीड द इंस्ट्रक्शन बिलो बिफोर यू, ठीक है। बिफोर का, बिलो का मतलब उसके बाद में अपने पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद में अपने इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ना है आपने, ठीक है। इन रिलेशन, किसी भी रिश्ते के लिए बताता है। टू ए रेफरेंस पॉइंट, किसी तरफ इशारा करने के लिए हम, या डिस्कस्ड, कोई एड्रेस बताने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, ठीक है। किसका, एवरेज का, ठीक है। द साहिल इज नॉट गेट एडमिशन बिकॉज ही मार्क्स वर बिलो दी कॉलेज कट ऑफ, मतलब उसको एडमिशन नहीं मिल सकी। क्यों नहीं मिल सकी, क्योंकि उसके जो नंबर थे वो कॉलेज के कट ऑफ से कम थे, ठीक है। जितना कट ऑफ क्या था कॉलेज का, उससे कम नंबर थे, इसलिए उसको एडमिशन नहीं मिल सकी। तो ये इसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास, ठीक है। तो ये अंडर का हमने यूज़ किया। कहाँ कहाँ यूज़ होता है, बिलो का कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। किसी एवरेज के लिए भी अंडर का यूज़ होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद प्रीपोजिशन हमारी आगे बीनैथ। बीनैथ का प्रयोग कहाँ होता है, बीनैथ का मतलब पीछे, ठीक है। द मोर फॉर्मल के लिए यूज़ किया जाता है। जो फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, बीनाथ का यूज़ करते हैं। यूज्ड इंस्टीड ऑफ अंडर, अंडर के स्थान पर, यानी शब्द जो अंडर है इसके स्थान पर आप बीनैथ का भी यूज़ करते हो, नीचे, मतलब कवर्ड बाई समथिंग। अगर एक ये वस्तु और इसको कवर्ड किया है दूसरी चीज़ ने, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बीनैथ बोलते हैं, ठीक है, बीनैथ। इसमें सरफेस जो टच भी हो सकता है, ठीक है, या किसी चीज़ के डायरेक्टली अंडर हो सकती है, उसके एकदम नीचे हो सकती है। तो ये जहाँ पे बीनेथ का यूज़ हुआ, जैसे एग्जांपल आगे, आई रूट ए टी शर्ट बीनेथ टी शर्ट, मतलब शर्ट के नीचे मैंने टी शर्ट लिखा है, ठीक है। द साहिल्स अपॉइंटमेंट इज़ बीनाथ माइन, मतलब मेरे नीचे किसकी अपॉइंटमेंट हुई है, साहिल की हुई है, उसकी नियुक्ति हुई है। द नोबल फोन इज़, मोबाइल फ़ोन इज़ बीनेथ द पिलो, मतलब तकिए के नीचे क्या है, मेरा मोबाइल फ़ोन है। तो अमेजनरी सिचुएशन के लिए क्या यूज़, बीनेथ का यूज़ होता है, ठीक है। कोई आप काल्पनिक करते हो, कोई कल्पना करते हो, वो स्थिति को जब आप किसी को बताते हो तो उसके लिए बीनाथ का यूज़ होता है, ठीक है, बीनेथ। जैसे देयर इज़ सैड पर्सन बीनेथ दी हैप्पी फेस, मतलब उसके खुश चेहरे के पीछे क्या है, वो एक उदास पर्सन बैठा हो, मतलब उसके चेहरे पर तो खुशी है लेकिन उसके दिल के अंदर बहुत दुख है, तो उसके लिए बीनेथ का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया अंडरनीथ। अंडरनीथ का कहाँ यूज़ होता है, फ्रॉगरेटेड वर्ड्स अंडर, ये भी अंडर के लिए प्रयोग किया जाता है। जब वी कैन यूज़ अंडर एज वेल एज अंडरनीथ, मतलब वही हो गया, हम अंडर का भी यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ अंडरनीथ का भी यूज़ करते हैं। इसका मतलब कि नीचे होता है, ठीक है,
ये भी फॉर्मल के लिए यूज़ किया जाता है, फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, एडवांस लेवल की। तो मोर एम्फेसिस किस में जोर दिया जाता है, तो फोन इज, इसमें जब एक वस्तु पर ज़्यादा फोकस दिया जाता है, चाहे उस पर एम्फेसिस दबाव डाला जाता है, तो उसके लिए हम अंडरनीथ का यूज़ करते हैं। योर फोन इज़ अंडरनीथ दी सोफ़ा के नीचे है, तो इसमें फ़ोन पर ज़्यादा फोकस दिया है इन्होंने। सर्चिंग फॉर फोन फॉर सम टाइम एट सडनली यू कैन सी इट। आप अगर कोई वस्तु को ढूंढ रहे हो, जब फ़ोन को ढूंढ रहे हो, तो आपको अचानक चीज़ मिल जाती है, तो वहाँ पे प्रयोग करते हो, ठीक है। समथिंग दैट इज यूज्ड अंडर एंड कवर्ड बाय समथिंग एल्स। कभी कभी इसका प्रयोग कहाँ पे करते हो आप, जब एक चीज़ किसी सरफेस पे पूरी ढकी हुई है, तो उसके लिए भी हम अंडरनीथ का प्रयोग करते हैं। जैसे फ़ोन तकिए के नीचे था, लेकिन तकिए से वो चारों तरफ से क्या था, कवर्ड था। ये अंडरनीथ इज नॉट कम्बिनेशन ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो अंडरनीथ है ये टू वर्ड्स का कम्बिनेशन ही है। आप ये सोच नहीं सकते हो कि ये अंडर प्लस नीथ अलग अलग वर्ड्स है, ये एक ही वर्ड से, ठीक है, एक ही वर्ड से बना हुआ है। जैसे आप ये नहीं बोला अंडर लग प्रीपोजिशन से आ गई और बीनेथ लग हो गई, तो अंडर नीथ से लग लग है। तो उसके बाद थ्रो का कहाँ यूज़ होता है, कि माध्यम से, किसी चीज़ के माध्यम से, ठीक है। जैसे टनल वी गो टू जम्मू, ठीक है, हम जम्मू गए किसके जरिए, टनल के जरिए, तो थ्रू टनल आना, ठीक है। तो किसके माध्यम से किए, टनल के बीच से गुजर होकर गए, गुजर के किए हो। फ्रॉम वन एंड टू समथिंग टू अदर, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हो। दे वुड वॉक्ड स्लोली थ्रू द वुड्स, मतलब वुड्स लकड़ी के मतलब पास से ही वो आस्ता आस्ता चलता रहा। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड के लिए भी इसका यूज़ होता है, जैसे फ्रॉम और टू का लगाते हैं, इस तरह से इसका थ्रू का भी यूज़ होता है, ठीक है। द टाइम इट रेन्ड ऑल थ्रू द जून एंड इन दी फर्स्ट हाफ ऑफ जुलाई, ये क्या लिखा है, सॉरी इनटू द, सॉरी क्या, इनटू, इट रैन ऑल थ्रू जून एंड इनटू द हाफ ऑफ द जुलाई। तो ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड तक यूज़ हो रहा है। जैसे बिगिनिंग कहाँ से शुरू हो रहा है, जून से शुरू हो रहा है, और एंड कहाँ तक, जुलाई तक हो जाएगा, ठीक है, हाफ ऑफ द जुलाई। तो ये इसका प्रयोग था थ्रू का। अब एक्रॉस का यूज़ कब होगा, ठीक है, सॉरी अब फ्रॉम का है, नहीं, एक्रॉस का यूज़ कहाँ पे होगा प्रयोग, एक्रॉस का कहाँ यूज़ होता है, साइड बाय साइड, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अदर। जब एक जैसे रिवर है, दरिया है, तो इसके पास से आप चल रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अक्रॉस का यूज़ करना है, क्रॉस का, ठीक है। एग्जाम्पल की तरह ही वेंट अक्रॉस द रोड, वो रोड के साथ साथ गया, ही वेंट अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के साथ साथ चला, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन थी हमारी, तो ये इसकी प्रैक्टिस है, ये आपने खुद करने हैं, वीडियो को पॉज करके देखते हैं आपको कितनी आती है, और आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, अगर कोई डिफ़िकल्ट हो तो आपने बताते रहना, ठीक है। ओके बाय। अपने वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।